हेलो साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। तो हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में अब तक हम 5 क्लास देख चुके हैं और 5 की 5 जो है मैंने उसमें टाइप कराई हैं आपको, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, आज है हमारी क्लास नंबर 6। तो क्लास नंबर 6 में भी आज हम एक प्रॉपर्टी यानी एक टाइप जो है कवर करने वाले हैं, और इसी तरीके से जो है हम सारे जो चैप्टर है हमारा वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एक बात और, इसके बाद जो है आपकी 2 वीडियोस और आएंगी। इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी, फिर आपका जो चैप्टर है पूरा खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि 10% और 90% में मैंने इसको डिवाइड किया है। 10% क्या कराया, 10% मैंने कराया है आपको जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी मैंने 10% करा दी। अब एक लास्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी 90% वाली, 90% ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेगी। उस वीडियो को, जो लास्ट की वीडियो होगी, अगर आप उसे देख लोगे तो खत्म, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री ही खत्म, ट्रिग्नोमेट्री की टेंशन ही खत्म। मैं जस्ट आपको एक तरीका बताऊंगा क्वेश्चन को करने का, और सारे क्वेश्चन आप लगा पाओगे, आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, उस फंडे को उस तरीके को आप जस्ट उस क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे। ठीक है, एक ही फंडा बताऊंगा और 90% जो है आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उस फंडे से। तो उसको जो हम कराएंगे लास्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, यानी चैप्टर की जो लास्ट वीडियो होगी उसमें जो है हम उसको देखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री की आपकी टेंशन जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तक जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं लगी। आज छठी क्लास है, तो आगे आने वाली जितनी टाइप्स होंगी वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और आते ही सबसे पहले शुभ काम क्या करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी जो है हम मोटिवेट होंगे। क्योंकि आपने जो है साथ नहीं दिया उस टाइम पे जब मैं ऑनलाइन कराता था आपको, तो कुछ देखते थे कुछ नहीं देखते थे। जब साथ नहीं दिया तो मुझे इस तरीके से वीडियो बनानी है, तो मैं मजबूरन बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ आपको मैं लाइव पढ़ाऊँ, लेकिन मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और आप कुछ ना करें मेरे लिए। तो सपोर्ट तो बनता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, और अच्छा कंटेंट आपको मिलता भी है। इस तरीके का आपको कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, आपने देखा होगा, बतेरे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, आपको इतना डीप ले जाके कोई नहीं कराता। एक अगर मैंने टाइप पकड़ी है, उस टाइप से कितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे मैं आपको करा देता हूँ, और इतनी ईजी मेथड में आपको कराता हूँ कि आप खुद सोचते होगे कि इतना ईजी कैसे हो सकता है मैथ। लेकिन मैंने इतने सारे चैप्टर आपको कराए, ठीक है, कहीं भी आपको ऐसा फील हुआ कि टफ है, नहीं है, लेकिन सारे अपडेटेड क्वेश्चन मैंने इतनी इजी मेथड में आपको करा दिए। तो इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपको आने वाले टाइम में भी कंटेंट मिलता रहे, तो आपको भाई सपोर्ट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, आप जब तक शेयर नहीं करोगे ग्रोथ कैसे होगी चैनल की। ठीक है, लोगों तक पहुँचा कैसे। मैं आपसे कोई भी जो है 1 रुपया चार्ज नहीं करता। जैसे आपको मैं क्या देता हूँ, जैसे मैं आपको कंटेंट देता हूँ, और वो कंटेंट कैसा होता है, वो पेड से भी अच्छा होता है कंटेंट। ठीक है, पेड से भी, आप पेड अगर कोई बैच लेते हो किसी का, तो वहाँ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता हो जो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए जो है मैं तत्पर हूँ, तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ नहीं कहता, वीडियो को देखो और वीडियो को शेयर करो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, आप मोस्टली सॉन्ग्स वगैरह शेयर करते हो, स्टेटस में लगाते हो सॉन्ग, ठीक है, लेकिन एक काम की चीज़ जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, स्वार्थी होता है मनुष्य। ठीक है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है कि मुझे मिल जाए। ठीक है, अभी मैं आज पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं कल ना पढ़ा पाऊँ, हो सकता है कल मैं ना पढ़ा पाऊँ, तो क्या होगा फिर आपका। ठीक है, फिर आप भटकोगे इधर से उधर, ढूंढोगे कि कोई मैथ्स पढ़ाने वाला मिल जाए। मिल जाएगा आपको, बतेरे हैं। ठीक है, लेकिन वो भी आपको घुमा के रखेगा, बांध के रखेगा आपको, ना तो आपको जाने देगा और ना आप उससे दूर जा पाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मिल रहा है इतना सब कुछ, तो आपको सपोर्ट तो ज़रूरी है ना करना। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता इससे ज़्यादा, क्योंकि मुझे जो है ज़्यादा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज पढ़ा रहा हूँ कल नहीं पढ़ाऊँगा, इससे ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता मेरे लिए। ठीक है, पढ़ाऊँगा मैं तभी जब सपोर्ट मिलेगा, अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि मेरी रोज़ी रोटी चल रही है इससे, मुझे कुछ नहीं मिलता यहाँ से। ठीक है, ठीक है, जस्ट आपके लिए मैं स्टूडियो हायर करके मैं आपको पढ़ाने आता हूँ यहाँ पे, अपनी पॉकेट से देके। यानी स्टूडियो के चार्जेस मैं खुद पे करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं यहाँ आपको पढ़ाता हूँ, क्लास देता हूँ मैं आपको। मैंने इतना जो है टाइम पढ़ाया मैंने लाइव, और लाइव पढ़ाने के बाद जो है क्या हुआ कि आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा भर के सपोर्ट किया, जिस वजह से मुझे ये रिकॉर्डेड में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि
मंथली जो चार्ज आते हैं मेरे, तो वो मेरी पॉकेट से जा रहे होते हैं, क्योंकि अर्निंग तो कुछ है नहीं, आप भी जानते हैं। तो बस यही है, बाकी मैं चाहता भी नहीं कि आपसे मैं कुछ लूँ, ठीक है, मैं चाहता भी, बस मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। तो सपोर्ट आप करेंगे नहीं करेंगे जस्ट आप पे निर्भर करता है, क्योंकि लाखों लोग हैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाले, पढ़ा रहे हैं, पढ़िए उनसे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मुझसे पढ़िए, अगर आपको उनका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो जाके उनसे पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपके लिए सोचता हूँ, वो लोग आपके लिए नहीं सोचेंगे, वो सब जस्ट सोचते हैं अपने बारे में, ठीक है। आपकी गर्दन पकड़ेंगे और मरोड़ देंगे आपको, निचोड़ लेंगे आपको, ठीक है। जब आप निचोड़ लोगे, जब अपनी पॉकेट से आप पैसे दे दोगे, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब आपको फील होगा, ठीक है, कि इससे अच्छा तो वहीं थे हम, कि फ्री होने के बावजूद भी हम नहीं पढ़े, और यहाँ पेड होने के बावजूद हम जो है सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, यानी उस क्वालिटी का कंटेंट ही आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ मैं कभी कभी। तो आज जो है हम एक बेहतरीन टाइप करने वाले हैं। क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। कह रहा इफ़ tan a, कह रहा है इफ़ यदि tan a बराबर जो है आपका tan a प्लस cot a बराबर 2 है, कह रहा देन द वैल्यू ऑफ tan की पावर tan a प्लस में cot की पावर tan a की वैल्यू क्या होगी। ये जस्ट आपका एलजेब्रा से रिलेटेड रहता है, यानी एलजेब्रा जैसी ही टाइप है आपकी, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, अभी आपको बताऊंगा और फटाक से आप जो है कर दोगे। मैंने कहा क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है tan a प्लस में cot a, tan a प्लस में cot a बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। क्या आप एक बात जानते हैं कि tan a को हम और क्या लिख सकते हैं भाई, tan a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cot a, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1 बटे में cot थीटा, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका cot सॉरी ठीक है, अगर मैं इसी का जो है रिवर्स कर दूं, अगर मुझे जो है cot a लिखना हो, क्या लिखना हो मुझे, cot a लिखना हो, क्या लिखना हो, cot a लिखना हो, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं 1 अपॉन tan a लिख सकता हूं, ठीक है। जब मेरे को tan a जो है कन्वर्ट करना हो इसमें 1 अपॉन cot a में, यानी tan a को बदलना हो, तो मैं क्या बदल सकता हूँ, 1 बटे cot a लिख सकता हूँ। अगर मुझे cot a को बदलना हो tan में, तो 1 अपॉन tan a लिख सकता हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, फिक्र मत करो, धीरे धीरे समझते चलो, कुछ भी नहीं है इसमें। तो tan a तो आपका मेरे भाई ऐसे ही रहा, प्लस में cot a को मैं अभी बताया क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan a लिख सकता हूँ, 1 के बटे में मैं इसे लिख सकता हूँ बराबर में 2, बराबर में कितना, 2, ठीक है। मैंने कहा मुझे 2 लाना है, मुझे कितना लाना है, 2 लाना है, तो क्यों ना मैं इस tan a की जो मान है, वैल्यू है, मैं उसको 1 मान लूं, ठीक है, क्या मान लूं, 1 मान लूं, 1 मान लिया बराबर 2, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया भाई, 1 और 1 2 हो गया, 2 बराबर 2, क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, क्या कर गया मेरे भाई, ये सेटिस्फाई कर गया, यानी ये जो इक्वेशन आपने दे रखी थी, इसको आपने सेटिस्फाई कर दिया, कैसे, 1 रखे, यानी tan a की जो मान है, वैल्यू है, उसको 1 रखे आपने यहाँ पे, इसको सेटिस्फाई कर दिया। निकालने को आपसे कह रहा है कि tan की पावर tan a, ठीक है, प्लस में cot की पावर tan a आपसे निकालने को कह रहा है। मैंने कहा कि tan a मैंने माना कितना है, tan a मैंने 1 माना है, ठीक है, 1 माना है, 1 रखा है मैंने tan a की वैल्यू, तो 1 मैंने रख दी, 1 की पावर 10 रख दी, ठीक है, प्लस cot की पावर tan a है, तो cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot को मैं 1 अपॉन tan a लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी इसकी वैल्यू भी 1 ही है, तो ये भी आपका क्या हो गया, 1 की पावर 10 हो गया। तो 1 की पावर 10 कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 की पावर 1 कितना होता है, 1 की पावर 10 कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 2 जो है इसका राइट आंसर हो गया, 2 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो क्या सर हमें ये बार बार करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा ये बार बार, मैंने कहा नहीं, आपको जस्ट यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ खत्म कर देना, ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आपको ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। आगे अभी क्वेश्चन बताऊं, जस्ट मैंने आपको समझाया ये आया कहां से, ठीक है, मैं रखता तो सीधा यहीं वैल्यू रख देता, लेकिन आपको तब समझ नहीं आता, लेकिन मैंने अभी समझा दिया पहले क्वेश्चन में, अब आगे जो है अपने आप खुद आप समझदार हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 100 प्लस में कॉसेक की पावर 100 थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है। मैंने कहा साइन थीटा तो साइन थीटा रहेगा ही रहेगा, कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूँ। याद रखना ये दोनों सेम रहने वाले हैं,
कुछ भी आपको दे रखा हो ये दोनों सेम रहने वाले हैं, ठीक है। बराबर कितना है 2। मैंने यह मान लिया मैंने कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी रही होगी, साइन थीटा की वैल्यू जो है 1 रही होगी। तो 1 प्लस में 1 बटे में 1 बराबर 2, तो 1 के बराबर 1 यानी 1 प्लस 1 बराबर 2, तो 2 के बराबर 2 हो गया। क्या कर गया ये मेरे भाई, सेटिस्फाई कर गया, यानी जो आपने साइन थीटा की वैल्यू 1 रखी है वो सही है, यानी बराबर ला रही है 2 के, ठीक है। 2 ही आया है यहाँ से, यानी 2 बराबर 2। इसका मतलब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन ने पूछा है साइन 100 थीटा प्लस में कॉसेक 100 थीटा, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। मैंने कहा साइन मैंने कितना माना है 1, और कॉसेक थीटा को मैं लिख क्या सकता हूँ, चलो कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, और साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया भैया, 2 हो जाएगा। तो 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, आइए वो जानते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन में आपको दे रखा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है आपको, निकालने को कह रहा है आपसे साइन 100 और कॉसेक 100 पावर में, साइन 100 थीटा प्लस कॉसेक 100 थीटा की वैल्यू आपको निकालने को कह रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, इसको 1 मानना है, इसको 1 लिखना है, 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ भी वही करोगे, 1 की पावर 100 प्लस में 1 की पावर 100 कितना हो गया भाई, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो 2 जो है इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही कर पाएंगे आप, इसमें 1 1 रख दो, 2 आ गया भैया, ये भी 2 आ जाएगा। क्लियर है सबको, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बराबर में 2 दे रखा है, निकालने को कह रहा है आपसे साइन 9 थीटा प्लस कॉसेक 9 थीटा आपको यहाँ पे बताना है। कैसे होगा, मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पे कि इसको भी 1 मान लो और इसको भी 1 मान लो, दोनों को जोड़ोगे 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि सर हमने साइन थीटा भी 1 है हमारा, 1 की पावर 9, कॉसेक थीटा भी हमारा कितना है 1 है, 1 की पावर 9, तो 1 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, ये भी 1 रहेगा, तो आंसर क्या आ गया वापस से 2 ही रहेगा, 2 ही जो है आपका आंसर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होता है वो यही होता है, यही होता है, ठीक है। जो दे रखा हो क्वेश्चन में, जो पूछा होगा, दोनों के आंसर जो है सेम रहने वाले होते हैं, ठीक है। क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं, यानी बदलने की भी जरूरत नहीं है आपको। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले क्वेश्चन में समझाया कि ऐसे बदलना होता है, नहीं बदलना नहीं है, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, 1 और 1 2 हो गया, तो 1 की पावर 10 और 1 की पावर 10 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ पे टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में 2 आपको दिया हुआ है, 10 की पावर 9 थीटा एन थीटा प्लस में कॉट की पावर एन थीटा आपको बतानी है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए करने की, क्या आप इसे कर पाएंगे। आपसे CHSL में पूछा गया है 2019 में, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसी प्रॉपर्टी बेस्ड था, जिसको पता था उसने कर लिया, जिसको नहीं पता था वो इधर उधर बगलें झाँक रहा था लोगों की। चलिए मैंने कहा आपको दे क्या रखा है भाई, आपको दे रखा है टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में 2 आपको दिया हुआ है। मैंने कहा टेन थीटा तो आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस में कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में टेन थीटा लिख सकता हूँ बराबर में 2। मैंने टेन थीटा मान लिया कि 1 रहा होगा, टेन थीटा मैंने कितना मान लिया 1 रहा होगा, तो 1 प्लस में 1 अपॉन 1 बराबर में 2, तो ये कितना आ गया, इसको भाई एक नीचे 1 हो तो कुछ नहीं मानते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 बराबर में 2 सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो आपको दे रखा है टेन एंड थीटा आपको निकालना है, साथ में कॉट एंड थीटा आपको निकालना है। तो टेन की वैल्यू आपने कितनी मानी है 1 मानी है, तो 1 की पावर n प्लस कॉट n, कॉट कितना है भाई, कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, तो इसका मतलब भी क्या है 1 की पावर n ही है। तो 1 की पावर n और 1 की पावर n कितना होगा, क्या ये होगा 2 की पावर n, या फिर ये होगा 2 की पावर n प्लस 1, बताओ जल्दी से क्या होगा। आपको क्या लगता है कि 1 की पावर n है प्लस में 1 की पावर n है, तो क्या हम इसको 2 की पावर n लिख सकते हैं या फिर 2 की पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं, क्या लगता है आपको, बताओ। चलो अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n चिल्ला रहे होंगे, आपके मन को जो है मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, यही चिल्ला रहे होंगे कि इसको जो है हम 2 की पावर n लिख सकते हैं। मैंने कहा रुको सबर करो, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो वो रहेगा 1 ही, ठीक है, रहेगा 1 ही, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, बहुत से बच्चों ने क्या लगाया 2 की पावर n जो है यहाँ पे लगाया, ठीक है, ये गलती की। तो क्या
इसको भी उसी तरीके से करना होगा। मैंने को उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं। क्या निकालने को कहा है यहाँ आपसे, यहाँ आपको tan और cot दे रखे हैं, यानी tan थीटा प्लस में cot थीटा आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है आपको, ठीक है। निकालना क्या है आपको, tan की पावर n थीटा प्लस में cot की पावर n थीटा आपको निकालना, ये आपसे पूछा है, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि कुछ नहीं करना, इसको 1 मान लो और इसको भी 1 मान लो, 1 और 1 2 हो गया, तो 1 की पावर यहाँ भी n हो गई प्लस में 1 की पावर n हो गई, वैल्यू रख दी आपने। तो 1 की पावर n और 1 की पावर n कुछ भी हो भाई 1 ही रहता है, तो ये आपका 2 डायरेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनने लगे हैं आजकल। ये आपसे टाइप 2 में पूछा गया था सीजीएल 2019 में, क्या है 2 sin पाई एक्स बाई 2 बराबर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है। निकालनी है आपको वैल्यू x माइनस 1/x की, कैसे करोगे बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं है, आओ। मैंने कहा 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, साइन आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, रहेगा। चलिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, मैंने कहा पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 180 होती है, ठीक है, पाई की वैल्यू 180 होती है। इसका मतलब ये कितना हो गया 180 गुणा में x और डिवाइड कितना है, डिवाइड बाई 2 आपको यहाँ पे पता लग गया, ठीक है, 2 आपको यहाँ पे पता लग गया। मैंने कहा देखो भाई 2 से अगर इसे मैं काट दूं कि 2 एकम 2 90 बार में चला गया, कितना आ गया 90 आ गया, यानी मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 2 sin 90 डिग्री गुणा में x जो है मेरे पास बच गया, कितना बच गया 2 sin 90 और गुणा में x जो है मेरे पास यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, अब आप एक बात जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे x को 1 मान लूं, क्या मान लूं, x की वैल्यू कितनी मान लूं, 1 मान लूं, ठीक है, x की वैल्यू 1 मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा sin 90 डिग्री और गुणा में x, 90 डिग्री गुणा में x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 मैंने रख दी। जब 90 की 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा भाई 90 ही तो आएगा, 90 ही तो आएगा। आप जानते हैं यहाँ पे कि 2 तो आपका ऐसे रहेगा, sin 90 आपका कितना होगा, sin 90 आपका 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 बन जा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बन जा 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तरीका तो यह है कि आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई 2 है, ठीक है, आपको x माइनस 1/x निकाल लेना है, या फिर डायरेक्ट ही आप x की वैल्यू आपको 1 पता लग गई है और इसमें रख दो, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आपने 1 रखी है तो 1 बटे में 1 कितना हो जाएगा भाई 0 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो डायरेक्ट ही आप 0 जो है यहाँ पे ला सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे और आपको ये कोई कराएगा नहीं तो कहाँ नाचते फिरोगे, कैसे सिलेक्शन होगा, नहीं होगा ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, तो अब तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, कह दोगे क्या 2 है 2 है 2 है 2 है, तो ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। अभी वीडियो के नीचे जो है आपने कमेंट करना है इसका आंसर, वीडियो के नीचे करना है कमेंट, चैट बॉक्स में नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कहता है इफ थीटा इज एन एक्यूरेट एंगल, ठीक है, थीटा जो है आपका एक न्यून कोण है, एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको 2 दे रखा है, तो tan थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है, tan थीटा का मान क्या होगा। मैंने कहा लाओ कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा जो है आपको यहाँ दिया हुआ है, किसके बराबर है, ये 2 दे रखी है आपको वैल्यू, ठीक है, 2 दे रखी है। क्या आप इतनी सी बात जानते हैं, ठीक है, मैं आपको आगे समझा देता हूँ कि अगर हमें मान निकालने हो, अगर मैं आगे टेबल में सिखाऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में, कि 0 है यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 90 है, ये आपको दिए हुए हैं। मैंने कहा कि tan 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है, तो आप कहोगे 0, ठीक है 0, और कितना होता है 1/√3 होता है, ये कितना होता है 0 1/√3 और ये 1 और ये आपका √3 और ये आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ये वैल्यूज जो होती हैं 10 की होती हैं, 0 1/√3 1 √3 और इनफाइनाइट होता है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा कि 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 आ रहा है भाई आपका tan 45 पे, tan 45 पे। अगर यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू कितनी रख दूं, थीटा की वैल्यू 45 रख दूं,
45 रख दूं, थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 रख दूं तो कितना हो जाएगा भाई, 10 स्क्वायर 45, 10 कितना होता है आपका, 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। मैंने कहा यहाँ देखो 1 अपॉन में 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 की वैल्यू है कितनी, 1 है, 10 45 की वैल्यू है कितनी, 1 है, तो मैंने यहाँ पे जो है 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 रखी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो एक और एक कितना हो गया 2, तो 2 बराबर 2 सेटिस्फाई कर गया, यानी सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपने थीटा की वैल्यू रखी कितनी है, थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे रखी कितनी है, 0 रखी है, 30 रखी है, 45 रखी है, 60 रखी है, 90 रखी है, जिससे आपका ये 2 बराबर 2 सेटिस्फाई कर गया। तो मैंने कहा थीटा की वैल्यू मैंने 45 रखी है, वही आपको यहाँ पे बतानी थी कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 जो है होनी चाहिए, तब जाके जो है इसकी वैल्यू 2 की बराबर होगी। तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 आपको दिया हुआ है। आपसे कहता क्या है, आपसे कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी है, साइन 153 थीटा प्लस कॉसेक 253 थीटा की वैल्यू बतानी है। ये आपसे CHSL 10 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्या होता था, ये भी 153 है तो ये भी 153 होता था, ये 9 है ये भी 9 होता था, ये 6 है तो ये भी 6 होता था, लेकिन इस बार जो है आपको अलग अलग करके दे दिया है, 153 दे दिया है, दूसरा वाला 253 दे दिया है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ है क्या इसमें, आपको लगता है क्या? आइए अगर मैं इसे डिटेल में जाऊं तो क्या होगा, ये साइन थीटा होगा, डिटेल में अगर मैं जाऊं तो साइन थीटा होगा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, बराबर कितना 2। ठीक है, मैंने कहा साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मान लेता हूं कितनी है, 1 है, कितनी है 1 है, तो ये 1 प्लस में 1/1 बराबर 2, तो 2 बराबर 2 कितना हो गया, सेटिस्फाई कर गया, यानी साइन थीटा की वैल्यू आपने कितनी मानी है, 1 मानी है, 1 मानी है, इक्वेशन में रख दोगे। आपको जो निकालने को कहा है, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूं, यहाँ आपसे निकालने को कहा है कि साइन 153 थीटा प्लस कॉसेक 253 थीटा की वैल्यू आपको यहाँ बतानी है। ठीक है, मैंने कहा साइन थीटा आपने कितना माना है, 1 माना है। ठीक है, कॉसेक थीटा भी कितना हो गया, कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो साइन तो आपने 1 ही माना है, तो 1 प्लस में 1 कितना हो गया, सीधा आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दे रखे थे भयंकर वाले, लेकिन आंसर क्या था, फिर भी 2 ही निकला। डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो डायरेक्ट, कि भाई मैंने इसको 1 माना, इसको 1 माना, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो भाई इसकी 1 की पावर 153, या और जो है आपका कॉसेक दे रखा है उसकी पावर 1 की पावर जो है 153 आपकी हो जाएगी। तो मैं यहाँ एक स्टेप लिख देता हूँ, 153 प्लस में 1 की पावर 253, ठीक, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। क्लियर है सबको? चलें फिर आगे। आइए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने नजरों के ये रहा। कहता है साइन एक्स प्लस कॉसेक जो है एक्स बराबर 2 दे रखा है आपको, कह रहा है साइन 17x और कॉसेक 18x की वैल्यू आपको बतानी है। तो सब समझ गए होंगे, चिल्लाओगे क्या, 2 2 2 2 2 यही चिल्ला रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो इसको आपने 1 माना प्लस इसको आपने 1 माना, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 की पावर 17, 1 की पावर 17 रख, और यहाँ भी 1 की पावर 18, तो ये भाई 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो वापस से जो आंसर है आपका 2 बन पाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ आपको करा दिए कि इस टाइप से जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो है इसी टाइप में जो है आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि इफ कॉसेक थीटा बराबर 3x आपको दे रखा है, कह रहा है कॉट थीटा बराबर 3/x है, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x जो है आपके 0 के बराबर नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ 6 अंडर उसमें ब्रैकेट्स में x² माइनस 1/x² की वैल्यू आपको बतानी है। CHSL 8 जुलाई 2019 को इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया था। क्या कर सकते हो आप इसमें, कोई बताएगा, बताओ। तो आप एक चीज याद रखना, ठीक है, वैसे तो सिंपल फंडा आपको बताऊंगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा, ये आपके 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या करने वाले हो आप करने वाले हो इस 3x का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कितना है आपका 3/x, लेकिन स्क्वायर है इस पे, तो 3/x का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x², ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 3 × 9, 9/x²। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 इसको यहाँ बराबर में रखोगे।
यहाँ आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 6। अब यहाँ एक दिक्कत ये आएगी आपके सामने कि आप जो है यहाँ प्लस लगाओगे माइनस लगाओगे, ठीक है। तो आपको अगर माइनस वाला निकालना है तो यहाँ पे माइनस लगा देना, माइनस लगा देना, माइनस लगा देना, ठीक है। अगर प्लस वाला निकालना है आपको, अगर प्लस वाला निकालना है तो आप यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दिया आपने, माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया। यहाँ से क्या कर सकते हो, 9 कॉमन ले सकते हो, कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, चलो ठीक है, ये हो जाएगा आपके 1 के बराबर, ठीक है। मैंने कहा आ जाओ इधर, बड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, इस वजह से जगह भर जाती है। तो भाई मैंने कहा अगर मैं इस 9 को इधर नीचे पहुंचा दूं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 1/9 हो जाएगा। कितना हो गया, 1/9 हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमसे कि इसकी वैल्यू बताओ, किसकी, 6 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। मैंने कहा 6 तो 6 आपका ऐसे रहेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, 1/9 है, तो साइड में आपने 1/9 से गुणा कर दी, तो भाई 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया 9 हो गया, यानी 2/3 जो है इसका राइट आंसर होगा। 2/3 ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ठीक कर लेना, ठीक है। 2/3 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2/3 जो है इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैं दोबारा समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। आपने देखा यहाँ माइनस वाला चाहिए, ठीक है, मैंने कहा इसका स्क्वायर कर दो, माइनस का वाला चाहिए तो माइनस का निशान लगाओ, इसका भी स्क्वायर कर दो, बराबर रख दो 1 के। इसका स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 9/x स्क्वायर बराबर जो है 1 के बराबर हो गया। यहाँ से 9 कॉमन ले लिया क्योंकि 9 जो है दोनों के पास है, 9 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर में 1। ये 9 यहाँ गुणा में नीचे आके भाग में आ जाएगा, यानी 1/9 बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, 1/9 दे रखी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 गुणा में 1/9 आ जाएगा, काट दोगे 2/3 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है यार, इतना सिंपल बना देता हूं मैं चीज़ों को कि आपने सोची ना होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, cos थीटा बराबर में 4x आपको दिया हुआ है, sin x बराबर में 4/x दे रखा है, x जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी x को आप 0 नहीं मान सकते हो, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। ये आपसे CHSL 10 जुलाई को पूछा गया है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, चलिए तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप जो है होमवर्क में इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। वैसे करना तो कुछ नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं यहीं खत्म कर देता हूँ। देखो कि 4x आपको दे रखा है, तो 4x का मैंने क्या बताया कि इसका स्क्वायर कर दो, और प्लस वाला चाहिए तो प्लस निशान का लगाओ, और 4/x यानी दोनों का आपने स्क्वायर रख दिया और बराबर कर दिया 1 के। ये 4 चौक 16x स्क्वायर हो जाएगा भाई आपका, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 16/x स्क्वायर हो जाएगा आपका, बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये वैल्यू पता लगी, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर जो है आपको यहाँ निकालना, निकल जाएगा। मैंने 16 कॉमन ले लो, इसमें से 16 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर जो है बचा, बराबर में किसके, 1 के बराबर जो है आ गया। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको अकेला कर लो, क्योंकि 16 जो है गुणा में नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में 1 था, 16 जो है गुणा में था, नीचे आके भाग में आ गया, तो 1/16 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो है ना एकदम मजेदार तरीका इन क्वेश्चंस को डील करने का, कि कुछ भी नहीं सोचना, जो बताया है वैसे ही चले जाना, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर कोई एक नॉर्मल होता, कोई टीचर पढ़ाता होता आपको, तो आपको कितना करा देता, आपको जो है वो इतना जो है करा देता, हाँ इतना जो है छोड़ देता करा के, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से और कर लो बस, ठीक है। और इसको भी वो एलजेब्रा के फॉर्म में ले जाता, आपको बता रहा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है यहाँ लग रहा है, और आपको क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 2 करना है, इस तरीके से आपको कहानी पढ़ा रहा होता। मैंने कहा नहीं, सीधा सीधा फंडा सीखो, सीधा सीधा फंडा सीखोगे, इनमें 1 सेकंड नहीं लगना सोचते टाइम आपको, ठीक है। इसको 1 माना, इसको 1 माना, बराबर रख दिया 2 के, जब सबकी वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 153 हो गई, और 1 की पावर 253 हो गई, कितना हो जाएगा, यानी 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो वो कितना हो गया, 2 हो गया, दोनों जुड़ के। क्लियर है सबको, चलो तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो ये जो टाइप है आपकी यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है, ये टाइप जो है कंप्लीट हो गई है, और अब जो है आपकी 2 वीडियोस और आएंगी, और 2 वीडियोस के बाद जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप खा जाओगे, खत्म कर दोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा उन 2 वीडियोस के बाद, ठीक है। तो जो आपकी मेन 90% वाली वीडियोस जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो आपकी कब आएगी, वो आपकी सबसे लास्ट में आएगी, यानी अब आने वाले वीक में जो है
खत्म हो जाएगा, यानी 2 से 3 दिन में जो है स्टार्टिंग के खत्म हो जाएगा ये। और ख़त्म होने के बाद हम कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे अपनी, हाँ अलजेब्रा रह गई है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और उसको भी जो है ख़त्म कर देंगे। तो इतनी जल्दी हमने ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दी, क्योंकि ये आपको एहसास तब होगा जब वो 90% वाली वीडियो आपको देखोगे, ठीक है, तब आपको एहसास होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और आपको टफ बना के जो है कि ये वाली आइडेंटिटी याद कर लो, ये वाली कर लो, ये वाली कर लो, ऐसे ऐसे जो है आपको सिखाया जाता है। मैंने कुछ भी ज़रूरत नहीं है यार, कुछ भी ज़रूरत नहीं, इतना ईजी है आपका वो जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये सारी टाइप मैंने आपको करा दी, ठीक है, ये आपकी टाइप हो जाएंगी। उसके बाद जो है अगली जो वीडियो आएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नहीं जो आपकी लास्ट वीडियो होगी, इन 2 वीडियोस आने वाली हैं, तो लास्ट वीडियो जो होगी ना उसमें वो आप 90% वाली ट्रिक सीखोगे और हर एक क्वेश्चन ऐसे फोड़ोगे कि सोची ना होगी। चलिए, तो शुक्रिया आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें यार, सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं चैप्टर 22 पढ़ना तो करना है कुछ नहीं है, जाना है प्लेलिस्ट में, CHSL 2022 की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाना है, एक एक वीडियो आपको देखनी है, पूरे चैप्टर आपको करा रखे हैं, धुआं धुआं कर रखा है, ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट सीखें। अगर आप चाहते हैं कि छोटी छोटी ट्रिक से आप सीख के आप काम चलाएं तो यूट्यूब पे बथेरे चैनल है, आप जाके वहाँ सीख सकते हैं, लेकिन होगा उनसे कुछ नहीं, ठीक है, कंप्लीट कभी नहीं होगा आपका, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ आपको हर एक टाइप जो है आपको कराई जा रही है, जो क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअल में पूछे जाते हैं उनको कैसे आप ईजी वे में कर सकते हो। इस चैप्टर को मैंने इतना आसान बना दिया, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री में इतना जो है डर रहता था कि भैया ये करना है, कैसे होगा यार, कैसे चेंज होगा, कैसे आइडेंटिटी याद होगी, मैंने कुछ भी नहीं करना यार, ईजी, ठीक है। तो आराम से जो है आप इस चैप्टर को आप कवर कर लेंगे, ठीक है। आपको ये एहसास मैं लास्ट वाली वीडियो में दिलाऊंगा। चलिए, शुक्रिया आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और जो होमवर्क दिया है उसका कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम मोटिवेट हो जाएं यार, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, शुक्रिया आप सबका, जय हिंद जय भारत।